आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की सनातन परंपरा में कुछ तिथियां केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं होती हैं। वे प्रकृति, धर्म और आत्मा तीनों को जोड़ने वाले सेतु होती हैं। मकर संक्रांति ऐसा ही एक पर्व है। आज का ये पवित्र दिन उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं मकर संक्रांति की विशेषताएं क्या हैं, इसे क्यों मनाया जाता है और भारत के अलग अलग भागों में ये पर्व किन किन रूपों में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू ज्योतिष में इस खगोलीय परिवर्तन को अत्यंत शुभ माना गया है। यहीं से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करते हैं, अर्थात सूर्य की यात्रा दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आरंभ होती है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायणम पुण्यकालः, अर्थात उत्तरायण का समय सभी शुभ कार्यों, साधना और दान के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। इसी दिन से दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं और प्रकृति में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। शीत ऋतु की कठोरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और धरती नए रंग में खिलने लगती है। जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो महाभारत की एक अत्यंत गहन और प्रेरक कथा स्वतः ही स्मरण हो आती है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होकर वे शरशैया पर पड़े रहे। वे चाहे तो कभी भी अपने प्राण त्याग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका विश्वास था कि उत्तरायण के समय देह त्याग करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो परम धाम को प्राप्त करती है। और जब सूर्य उत्तरायण हुआ, मकर संक्रांति के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में इस पर्व का कितना गहरा आध्यात्मिक महत्व है। भारत में मकर संक्रांति अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। रूप भले ही भिन्न हो, पर भावना एक ही होती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति फसल कटाई और दान पुण्य से जुड़ा पर्व है। यहीं से लोहड़ी की परंपरा भी जुड़ी है। महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और प्रेम से कहते हैं, तिल गुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला। तमिलनाडु में ये पर्व पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जहां सूर्य देव को नए अन्न का भोग अर्पित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहा जाता है और गंगा सागर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गुजरात में उत्तरायण का पर्व पतंग उत्सव के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नाम अलग है, पर संदेश एक है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन के प्रति उत्सव। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल ऊर्जा और ऊष्मा का प्रतीक है। गुड़ मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, तिलम ददाति लोकेशः पुण्यम लभते परमम, अर्थात जो व्यक्ति इस दिन तिल का दान करता है वो महान पुण्य का अधिकारी बनता है। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र जल में स्नान करना आत्मिक शुद्धि का माध्यम माना गया है। सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करना कृतज्ञता और ऊर्जा का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, ये जीवन को शुद्ध, सरल और सकारात्मक बनाने का अवसर है। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही सनातन और वैदिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।